हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेयर इज साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 7 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। पिछली वीडियो में हम शीप के बारे में पढ़ चुके हैं, किस किस ब्रीड्स की शीप कहाँ पर पाई जाती हैं, इसके बारे में हमने एक टेबल स्टडी किया था। उनके जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम वूल की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक शीप के टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर हेयर जो होते हैं कितने लेयर्स में होते हैं, किसी के पास एक लेयर होती है, किसी के पास 2 लेयर्स होती हैं। सो आज हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ाइबर जो है वूल में चेंज कैसे होता है। Processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or weaving shawls is finished product of a long process. जो वूल हमें मार्केट में मिलती है निटिंग करने के लिए, बुनाई करने के लिए, जो हम स्वेटर बनाते हैं, वो जो है बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमें मिलती है। वो फाइबर से वूल बनती कैसे है, वो ऊन हमारे तक पहुंचती कैसे है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो बार बार स्टेप प्रोसेस किए जाते हैं। किसी में कोई चीज़ बनती है, किसी में उसको क्लीन किया जाता है, किसी में उसको फाइन थ्रेड में चेंज किया जाता है। इस स्टेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस क्या होते थे, हेयर को हम कहते थे फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। अब ये जो हेयर होते हैं उसके बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर या फ्लीस फ्रॉम द शीप। शीप की बॉडी से उन हेयर को निकालना हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। अब वो हेयर जो है किस तरह से निकाले जाते हैं, जो बार्बर्स एक मशीन यूज़ करते हैं हमारे हेड से हेयर को रिमूव करने के लिए, उसके मदद से हम क्या करते हैं, शीप के भी हेयर कट करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब ज़्यादा थोड़ी गर्म होती है मौसम, उसके अंदर हम उस हेयर को रिमूव करते हैं। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब अगर ठंड में हम उनके हेयर को कट कर देंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो कूलनेस आने लग जाएगी, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। तो शीप के लिए सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बाहर से अब वो हेयर तो होंगे नहीं, तो उनको ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी। इसलिए जो ये रिमूवल का काम होता है गर्म मौसम में किया जाता है, ताकि अगर उनकी बॉडी से हेयर रिमूव भी हो रहे हैं तो उन्हें एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट ना हो। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब वो गर्म मौसम में इसलिए होता है ताकि वो अपने हेयर के बिना भी सर्वाइव कर सके। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब जो वुलन फाइबर्स जो हमें हेयर की फॉर्म में मिले हैं उसकी बॉडी से, उनको किस में चेंज किया जाता है, वुलन यार्न में। यार्न क्या होता है, एक धागे को बोलते हैं कि क्या होता है, वुलन फाइबर को वुलन यार्न में चेंज करते हैं। शेयरिंग डजंट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डजंट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स योर बियर्ड। अब जो शेयरिंग का प्रोसेस है जिसमें उसके हेयर रिमूव किए जाते हैं, वो है ज़्यादा उसे हर्ट नहीं करता है। वो सिर्फ ऐसे ही करता है जैसे हम बार्बर की शॉप पे अपने हेयर कट करवाने जाते हैं, वहाँ पर भी कोई पेन नहीं होता सिर में, तो वैसे ही शीप के हेयर रिमूवल में भी कोई पेन नहीं होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे हमारे सिर पर बाल दोबारा आ जाते हैं, वैसे ही उसकी बॉडी पर भी हेयर दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हमने शेयरिंग की, उसकी बॉडी से जो हेयर रिमूव किए हैं, अब ये शेयर्ड स्किन विद हेयर। अब ये जो हेयर रिमूव किए हैं उन्हें वॉश किया जाता है टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। उसकी बॉडी से जो हेयर के ऊपर डस्ट लगा हुआ है उसे साफ़ करने के लिए उसे धोया जाता है, क्लीन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, स्कोरिंग। पहला था शेयरिंग, सेकंड स्कोरिंग। इसके अंदर क्या किया, हमने क्लीन किया उस फाइबर्स को। स्टेप थर्ड में आफ्टर स्कोरिंग और सॉर्टिंग इज डन। अब स्कोरिंग के बाद क्या स्टेप आया, सॉर्टिंग। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब जो हमें हेयर स्किन मिली है उसको क्लीन करने के बाद हम उन्हें फैक्ट्रीज में चेंज करते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के वूल को या अलग अलग टाइप के फाइबर को अलग कर दिया जाता है, ताकि वो सारे मिक्स होकर एक साथ कुछ और ना बनाएं। वो सब अलग अलग क्वालिटी के जो वूल है वो हमें अलग अलग क्वालिटी से ही मिले। स्टेप 4 में द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द एयर। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उस जो हमारी शीप की वूल आई है उसके अंदर से वो निकाल दिए जाते हैं। दीज आर सेम बर्ड्स विच एट समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। अब ये वही बर्ड्स होते हैं जो जिसे हम बूर भी कह देते हैं, हमारे स्वेटर पर कभी कभी होता है ना, तो उन्हें पहले ही रिमूव कर दिया जाता है फाइबर्स में से। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उन्हें दोबारा से स्कोर किया जाता है। स्कोरिंग क्या होता था, उसे यानी कि साफ़ करना, तो उसे जब वो बर्फ उसमें से निकाल दिया जाता है तो उसको फिर से साफ़ किया जाता है। दिस इज़ वूली रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये जो वूल है हमें फाइबर्स में चेंज करने के लिए तैयार है। स्टेप 5 में द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब जो फाइबर हमें मिला है उसे हम अलग अलग कलर्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो ऊन मिलती है बाज़ार से वो भी अलग अलग कलर्स की होती है। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो नेचुरली हमें जो हेयर मिलता है वो किन किन कलर का होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। उसे हम अपने कलरफुल
वूल में चेंज करते हैं जो कलर हमें चाहिए होता है। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, अब उन्हें सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, इनकी कंघी उन पर मारी जाती है एक तरह से, एंड रोल्ड इनटू यार्न, अब उन्हें धागों में चेंज कर दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, अब वो जो है स्वेटर्स को बनाने के लिए वूल में चेंज हो जाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर जो होते हैं एनिमल फाइबर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सिल्कवर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, जब हम सिल्कवर्म को जो रेयर किए जाते हैं यानी कि टेक केयर की जाती है उनकी किसके लिए, सिल्क प्रोवाइड करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, मतलब सिल्क को प्रोवाइड करना सिल्कवर्म के द्वारा, दैट इज सेरीकल्चर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, अब सिल्क मोथ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि वो ग्रो कैसे करता है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो एग प्रोवाइड करता है, बॉर्न करता है एग्स को, एंड जिसमें से लार्वा चेंज हो जाता है, वो मतलब एग्स जब बनते हैं उसके बाद वो लार्वा में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म्स। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी, मतलब कैटरपिलर जब प्रॉपर रेडी हो जाता है, एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, अब जो कैटरपिलर है वो किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। देखो पहले उसने एग दिए, एग के बाद वो कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म में चेंज हुआ, ठीक है, लार्वा हुआ, लार्वा के कैटरपिलर सिल्कवॉर्म में चेंज हुआ और उसके बाद वो प्यूपा में चेंज हो गया। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो पहले एक नेट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है अपने आसपास, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, अब वो अपने हेड को स्विंग करता है, ऐसे घुमाता है, किसकी फॉर्म में, 8 की फॉर्म में। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, अब इस दौरान जो भी ये मूवमेंट हो रही होती है वो कैटरपिलर जो है एक फाइबर सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का एक सोर्स होता है। अब ये जो फाइबर प्रोड्यूस होता है वो हार्ड हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है और वो सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, जब एक सिल्क जो हमें मिला कैटरपिलर मिला है वो प्यूपा में चेंज होता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और उससे हम बोलते हैं कोकून, यानी कि उसके नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, कोकून बनने की स्टेज होती है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, अब जो आगे जो है प्यूपा किस चीज़ में चेंज हो रहा है वो कोकून के अंदर ही सारा चल रहा होता है, यानी कि एक वो कवरिंग सी बना लेता है कोकून की और उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क मोथ, सिल्क फाइबर यूज़ किए जाते हैं सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क यार्न ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क का धागा ऑब्टेन किया जाता है कोकून से सिल्क मोथ के। कोकून क्या होता था, जिसके अंदर जो प्यूपा है वो ग्रो करता था। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दस तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय, ये कुछ कोकून्स के अंदर से जो हमें सिल्क क्लॉथ के लिए सिल्क यार्न मिलते हैं तो वो इसके बारे में बताया गया है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ, अब जो कॉमन सिल्क मोथ होता है एक मलबरी सिल्क मोथ होता है, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, अब जिस जो मलबरी सिल्क मोथ होता है इससे जो हमें फाइबर मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लस्ट्रियस होता है, चमकदार होता है, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और हम इजीली उसे डाई कर सकते हैं ब्यूटीफुल कलर्स देने के लिए। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क इन अ कमर्शियल स्केल। अब इन नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हम जस्ट ये बता सकते हैं कि अलग अलग तरह के हम सिल्क क्लॉथ को या सिल्क थ्रेड को हम एक कलेक्ट करके एक स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं और उनके नीचे हम उनकी कैटेगरीज़ को डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस कैटेगरी के सिल्कवर्म से मिलते हैं हमें, तो इस सब के बारे में हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून के बारे में पढ़ चुके थे जिसके अंदर प्यूपा डेवलप करता था, तो उससे हमें सिल्क कैसे मिलता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, अब सिल्क मोथ्स को पहले ध्यान रखा जाता है, उनका केयर की जाती है और उसके बाद उनके जो कोकून्स कलेक्ट होते हैं उनसे हमें थ्रेड्स मिलते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम पर। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स, अब जो एग्स होते हैं उन्हें स्टोर कर लिया जाता है किसी ना किसी चीज़ पे, उन्होंने जैसे बोला कि क्लॉथ की स्ट्रिप पर भी, पेपर पर भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं और उन्हें फार्मर्स को बेच दिया जाता है जो आगे हमें थ्रेड प्रोवाइड करते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, उन्हें जो एग्स को है हाइजीनिक यानी कि साफ सफाई में रखा जाता है, अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है सुटेबल हो उन एग्स के डेवलपमेंट के लिए।
द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इस प्रोसेस में कि जो एग्स होते हैं उससे हमें लार्वा प्रोवाइड होता है, लार्वा फिर कैटरपिलर में चेंज होता था, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब एग्स को वार्म सुटेबल कंडीशन में रख जाते हैं, यानी कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट हो वहाँ पर उन्हें रखा जाता है ताकि उसमें से लार्वा को ऑब्टेन किया जा सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। अब वो दिन रात अच्छी अपनी डाइट लेते हैं, मतलब उन्हें अच्छा खाया पिलाया जाता है ताकि वो एकदम से साइज़ में ग्रो कर सके। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। अब जो लार्वा जो है वो एक बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और उनके पास में मलबेरी लीव्स ही रखी जाती हैं। इनकी जो ग्रो है, डेवलपमेंट है, इसके लिए हमें मलबेरी लीव्स ही चाहिए। आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25-30 डेज तक वो आराम से उन लीव्स के ऊपर स्टे करते हैं, मतलब ये लीव्स का होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइप के फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। 25 to 30 डेज के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो खाना बंद करते हैं एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। अब वो कोकून्स में चेंज होने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू इन विच cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. Processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. काफ़ी सारे cocoons लिए जाते हैं silk fiber obtain करने के लिए। The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. अब जो cocoons बने हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट चल रही है वो जो होते हैं थोड़ी गर्म एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, उसमें सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड ड्रिलिंग द सिल्क। अब उस कोकून में से, यानी कि जब वो गर्म टेम्परेचर में पड़े हैं उसके बाद उसमें से थ्रेड्स को रिमूव कर लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, ये स्पेशल मशीन्स में किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब जो अनवाइंड करना, यानी कि वो एक तरह से बंडल बना होता है और उसे अलग अलग करना, उसे कॉम करना, ये सब जो है मशीन के द्वारा किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय द वीवर्स। सो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।